दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि कोई भी लेडी अगर सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में लेडी डॉक्टर के पास विजिट करती है तो इसका एक टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, दैट इज़ CBC, जिसका मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें एक टेस्ट जिसको कि प्लेटलेट काउंट कहा जाता है, ये प्रेगनेंसी में करवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होते हैं ये हमारे ब्लड का एक कोगुलेशन का फैक्टर है, यानी कि ब्लड का थक्का इन्हीं की प्रेजेंस से बनता है। और अगर मैं आपको इसकी एक नॉर्मल वैल्यू बताऊं तो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख पर क्यूबिक इसकी काउंटिंग होती है। लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत से कारण हैं जिससे कि ये ग्राफ जो होता है वो डाउन हो जाता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और समझा देती हूँ कि इसका लाइफ स्पैन जो है वो 8 से 10 दिन तक होता है। ये रीजनरेट भी होते रहते हैं। लेकिन ऐसे क्या कारण हो जाते हैं प्रेगनेंसी में जिनमें कि ये जो हमारा प्लेटलेट काउंट है वो कम हो जाता है, आज मैं उसी के बारे में बताऊंगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, जिसको कि एक्लम्पशिया कहा जाता है, जिसमें पेशेंट का, प्रेग्नेंट वुमेन का BP 140/90 से अबव चला जाए, इसमें भी ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। और अगर फैटी लिवर की कंडीशन है तब भी ऐसा होगा। अगर लिवर प्रॉपर एंजाइम्स को स्क्रीट नहीं कर रहा है, एंजाइम्स बढ़ गए हैं, तब भी होगा। कोई उसको अगर कार्सिनोमेटिस कोई प्रॉब्लम है तब भी ऐसा होता है। अदरवाइज कई बार प्रेगनेंसी में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर चिपके भी होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रही और आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो 50,000 से अबव है तो आप रिस्क से बाहर हैं। लेकिन आप अपना CBC 15-15 दिन के बाद रिपीट करवाते रहें ताकि आप जागरूक रहें। जब यही काउंट 30,000 से कम हो जाता है तो इसमें ब्लीडिंग की, नॉर्मल डिलीवरी में संभावना ज़्यादा रहती है और ये रिस्की होता है। तो हम पता कैसे चलाएं कि हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो कम है। कई बार हम जब ब्रश करते हैं तो दांतों के मसूड़े से खून आता है या फिर बॉडी पे नीले नीले चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसी कंडीशंस आ रही हैं तो हो जाइए सावधान और अपनी लेडी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अगर लेडी डॉक्टर आपको डिक्लेयर करती है कि आप में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट्स का ग्राफ कम है तो वो आपको हीमेटोलॉजिस्ट के पास भेजेगी। उसकी एडवाइस लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम ऐसा क्या करें ताकि हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो प्रॉपर रहें। सबसे पहले आप अपनी डाइट पे फोकस करें। एक प्रेग्नेंट वुमेन को बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आयरन भी हो, विटामिन C भी हो, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो भी जो प्लेटलेट्स हैं उनका ग्राफ डाउन करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले एनिमल फूड पे जाना है। एनिमल फूड में जो वेजिटेरियन लोग हैं वो दूध, दही, पनीर का खूब प्रचुर मात्रा में सेवन करें। वैसे तो विटामिन B12 जो होता है वो नॉन वेजिटेरियन प्रोसेस जो भी सोर्सेज हैं उनमें से मिलता है, लेकिन आप इनसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 2 पे आप जो विटामिन C है उसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। फोलिक एसिड को, फोलेट्स को आपने अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। आपने पोमग्रेनेट, जिसको कि अनार बोला जाता है, चुकंदर, उसके बाद में ड्रैगन फ्रूट, उसके बाद में गाजर, एक ब्लैक गाजर भी आती हैं, वो भी इसके लिए बहुत ही कारगर होती हैं और प्लेटलेट काउंट जो है वो राइज करने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके साथ में जो कीवी फ्रूट है और आंवला सर्वश्रेष्ठ सोर्स है विटामिन C के, ये हमारे प्लेटलेट्स को इंक्रीज करते हैं। ऑल ओवर हमने सभी खट्टे फ्रूट्स जो है वो लेने हैं, लेकिन मैं पाइनएप्पल लेने की आपको सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि एक मैंने शॉर्ट डाला था उसमें मैंने बताया था कि इसमें पाइनएप्पल में एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो कि हमारे ब्लड को पतला करता है। तो काइंडली
प्रेग्नेंट वुमेन को जो पाइनएप्पल है वो सोच समझ के लेना चाहिए, कम भी लेना चाहिए। इसके बाद में 3 फैटी ओमेगा एसिड से भरपूर डाइट लें। उसके बाद में आपने विटामिन B12 से रिच पालक भी होता है, तो काइंडली जो वेजिटेरियन पर्सन है वो ये ले सकते हैं। अगर आप में प्लेटलेट 50,000 से कम है तब आप डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका काउंट 50,000 से अबव है तो नीड नॉट टू वरी, बस रूटीन में 15 दिन के बाद अपना CBC करवाते रहें, अपना नरिशिंग डाइट लें, अपना बहुत ख्याल रखें। होप सो ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कुछ बता के गई है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपना विशेष ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।